अय्यूब की पुस्तक में अध्याय 3 अब काव्यात्मक भाग की शुरुआत करता है, जो अध्याय 42 और पद 6 तक जारी रहेगा। अध्याय 3 चक्रों के भाषणों या संवादों की भी शुरुआत करता है। प्रत्येक चक्र में अय्यूब के भाषण शामिल हैं और साथ ही उसके तीनों मित्रों के भी। अब आपको याद होगा कि अय्यूब के 3 मित्र उसके साथ चुपचाप बैठे थे, वहां कचरे के ढेर में, जहां सारा कचरा जलकर राख हो जाता है। और वे उसके साथ 7 दिन और 7 रातें वहां रहे हैं। और अंततः अय्यूब बोलता है, और मुझे आपको बताना है, वह अपना दिल खोलकर रख देता है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, उसके पास कड़वा दुख है, निराशा की भावना है। उसकी निराशा उसे इस बिंदु पर ले आई है कि खैर, वह अब जीवित नहीं रहना चाहता। एक लेखक ने अय्यूब के इस तीसरे अध्याय को बाइबल के सबसे निराशाजनक अध्यायों में से एक बताया। मुझे संदेह है कि आपने कभी इस अध्याय से कई उपदेश सुने होंगे। बहुत कम श्लोक याद किए जाते हैं या उनकी गर्मजोशी के लिए याद किए जाते हैं। अय्यूब के तीसरे अध्याय से यह पूरे अय्यूब की पुस्तक में सबसे निचला बिंदु हो सकता है। अब अय्यूब का कष्ट उसे गड्ढे के तल तक ले आया है। वह उस बिंदु पर पहुंच गया है जिसे हम निराशा की घाटी कहेंगे। अब शायद आप वहां रहे हैं जहां अय्यूब तीसरे अध्याय में है। शायद आप अभी वहीं हैं। प्रिय, यही कारण है कि यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है। वास्तव में यही कारण है कि भगवान ने इसे हमारे लिए इन सभी सदियों तक संरक्षित रखा। कोई भी जो दर्द और दुख से जूझ रहा है, उत्तर चाहता है। खैर, मैं चाहता हूं कि आप इस पुस्तक के माध्यम से मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अय्यूब का अनुभव हम सभी को सही दिशा में ले जाएगा। अब यहां अय्यूब का उद्घाटन भाषण तीसरे अध्याय के माध्यम से हम इसे बहुत सरलता से संक्षेप में कह सकते हैं। वह अपने कष्टों की तुलना में मृत्यु को अधिक पसंद करता है। वास्तव में वह यहां तीसरी आयत में कहता है, जिस दिन मैं पैदा हुआ वह दिन नष्ट हो जाए। 11वीं आयत में वह कहता है, मैं जन्म के समय ही क्यों नहीं मर गया, गर्भ से बाहर आकर क्यों नहीं समाप्त हो गया। यह बिल्कुल वैसी आयत नहीं है जिसे आप याद करने जा रहे हैं, आप जानते हैं, या अपनी कार के डैश पर लगाने जा रहे हैं ताकि काम पर जाते समय पढ़ सकें। लेकिन शायद आपने भी वही भावनाएं महसूस की हों जो अय्यूब ने की थीं। सुनिए वह यहां 26वीं आयत में क्या कहता है। मैं निश्चिंत नहीं हूं, न ही मैं शांत हूं। मुझे कोई आराम नहीं है, बल्कि परेशानी आती है। दूसरे शब्दों में, मेरे जीवन में केवल परेशानी ही है, और इसी कारण जीने का क्या फायदा है। खैर, अब उस प्रारंभिक भाषण के पूरा होने के बाद अध्याय 4 खुलता है और हमारे पास एलीफज तेमानी का पहला परामर्श है, जो शायद अय्यूब के दोस्तों में कुछ सबसे बड़ा है। और उसके भाषण में जाने से पहले मैं नीति वचन 16-24 को ध्यान में रखता हूं, जो कहता है, कृपालु शब्द मधुकोश के समान होते हैं, आत्मा के लिए मिठास और शरीर के लिए स्वास्थ्य। खैर, मधुकोश जैसे शब्द वे आखिरी चीज हैं जो अय्यूब एलीफज से सुनने वाला है। वास्तव में एलीफज यह नोट करके शुरू करता है कि अतीत में अय्यूब ने कई लोगों को सुधारा, निर्देशित किया और परामर्श दिया था जो जीवन में ठोकर खा गए थे। और इसके साथ वह यहां पद 5 में कहता है, लेकिन अब यह तुम्हारे पास आया है और तुम अधीर हो। यह तुम्हें छूता है और तुम हतप्रभ हो। दूसरे शब्दों में, अब तुम ही मुसीबत में हो और तुम्हें अपनी ही दवा लेने के लिए तैयार रहना होगा। खैर, दवा क्या है? जहां तक एलीफज का सवाल है, अय्यूब दुखी है क्योंकि अय्यूब ने पाप किया है। अय्यूब बस अपने पापपूर्ण गलत कार्यों के परिणामों को भुगत रहा है। वास्तव में एलीफज यहां पद 7 में अय्यूब से कहता है, कौन निर्दोष था जो कभी नष्ट हुआ? कहां सीधे लोग काटे गए? वैसे यह यहां अय्यूब के सभी 3 दोस्तों का केंद्रीय तर्क होने वाला है। अय्यूब, तुम बहुत दुखी हो क्योंकि तुमने स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा पाप किया है। अब इस बड़े पाप का सबूत कहां है? एलीफज का दावा है कि भगवान ने उसे एक दृष्टि में यह दिया। यहां पद 13 में, पद 21 तक
खैर प्रियजनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति भगवान से किसी विशेष रहस्योद्घाटन का दावा करता है, आपके जीवन को प्रबंधित करने, सलाह देने या निर्देशित करने की कोशिश करने के लिए आपको अपने जूते कसकर बांधने और दौड़ने की जरूरत है, सुनने की भी जरूरत नहीं है। अब एलीफज यहां अपनी प्रारंभिक सलाह में दो गलतियां करता है। पहली, वह मानता है कि पाप हमेशा दुख लाता है। अब पाप दुख ला सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। वास्तव में भजनकार ने इसे भजन 73 में इस तरह लिखा, जब मैंने अहंकारी लोगों की समृद्धि देखी तो मुझे ईर्ष्या हुई, दुष्टों की। दूसरे शब्दों में, वे दुष्ट हैं और वे समृद्ध हो रहे हैं। उनका जीवन उनके लिए और बेहतर नहीं हो सकता था। दुष्ट लोग वास्तव में इस छोटे से जीवन में समृद्ध हो सकते हैं। पाप और दुख हमेशा एक साथ नहीं चलते, लेकिन क्योंकि वह इस सिद्धांत पर विश्वास करता है कि पाप हमेशा दुख लाता है, एलीफज अपनी दूसरी गलती करता है इसे लागू करने के तरीके से। वह फिर मान लेता है कि अय्यूब ने पाप किया है क्योंकि वह अब दुखी है। अब हम सच जानते हैं, हम अध्याय 1 से जानते हैं कि अय्यूब दुखी नहीं है क्योंकि वह अधर्मी था, वह दुखी है क्योंकि वह धर्मी था। शैतान को इस वफादार व्यक्ति पर हमला करने की अनुमति दी गई है, न कि इसलिए कि वह भगवान के खिलाफ पाप कर रहा था, बल्कि इसलिए कि वह भगवान का अनुसरण कर रहा था। भगवान ने पहले ही अध्याय 2 और पद 3 में अय्यूब के बारे में कहा था, पृथ्वी पर उसके जैसा कोई नहीं है। एक निर्दोष व्यक्ति और एक सीधा व्यक्ति जो भगवान से डरता है और बुराई से दूर रहता है। यही कारण है कि अय्यूब दुखी है। खैर, अब अय्यूब एलीफज को जवाब देता है, उसके परामर्श के अंत में जो कुछ समय ले चुका है। अध्याय 6 में अय्यूब यहां जवाब देता है और वह अपने निराशा के लिए कुछ हद तक माफी मांगता है। वह पद 3 में कहता है कि उसके दुख का भार समुद्र की रेत से भी भारी है। वह अगले पद में कहता है, भगवान के आतंक मेरे खिलाफ खड़े हैं। दूसरे शब्दों में, उसके जीवन में जो कुछ भगवान कर रहे हैं उससे बचने का कोई तरीका नहीं है। अब यहां अध्याय 6 और पद 14 से शुरू करते हुए अय्यूब अपने दोस्तों से करुणा की अपील करना शुरू करता है। वह पद 15 में एलीफज पर विश्वासघात का आरोप लगाता है। वह यह इंगित करता है कि उसके दोस्त उसके साथ सहानुभूति करने से डरते हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे खुद पर भगवान का न्याय ले आएं। यहां पद 21 में फिर वह जोड़ता है, उहू। यहां पद 29 में यह विनती है कि वे निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी न करें। मेरा मतलब है, इस दृश्य की कल्पना करें प्रिय। यहां अय्यूब राख में बैठा है, फोड़े से ढका हुआ है, दर्द से तड़प रहा है, अपने बच्चों से वंचित है, वह आर्थिक रूप से दिवालिया है, उसकी त्वचा से बहते हुए घाव रिस रहे हैं, वह उच्च बुखार से जूझ रहा है, हड्डियों में दर्द है, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है, और उसके दोस्त उसे कह रहे हैं, तुम्हें यह सब मिलना चाहिए, तुम्हें यह सब और उससे भी अधिक मिलना चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? खैर, अब यहां अय्यूब अध्याय 7 में वह अपनी दुर्दशा पर विलाप करता है। वह संकेत करता है कि उसकी शारीरिक स्थिति वास्तव में और भी खराब हो रही है। वह यहां पद 5 में कहता है, मेरा मांस कीड़े और मिट्टी से ढका हुआ है, मेरी त्वचा सख्त हो जाती है, फिर से टूट जाती है, मेरे दिन बुनकर की सुई से भी तेज हैं और बिना आशा के समाप्त हो जाते हैं। और इसके साथ अय्यूब मूल रूप से अपने दोस्तों को अनदेखा करता है और वह यहां पद 16 में जोर से और ईमानदारी से, बहुत भावुकता से प्रार्थना करना शुरू करता है। वह कहता है, मुझे अपनी प्रजा से घृणा है, मेरा जीवन मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मेरे दिन एक सांस के समान हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि मेरा जीवन वैसे भी इतना छोटा है, यह क्यों खिंचता जा रहा है? भगवान, आप मुझे मरने क्यों नहीं देते? कब्र बहुत बेहतर होगी मेरे दर्दनाक जीवन से। वैसे इस बिंदु पर भगवान की ओर से कोई उत्तर नहीं है। इस पीड़ित विश्वास योग्य विश्वासी के लिए कोई उत्तर नहीं है। एलीफज ने केवल झूठे आरोपों के साथ
उसके घावों पर नमक छिड़का है। सच्चाई यह है कि कभी कभी जब हम जीवन में अपने सबसे निचले बिंदु पर होते हैं, जब हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता और हमें ऐसा लगता है कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा लगता है कि उस समय हमारे पास बहुत कम समझदार दोस्त होते हैं। आज हमारे पास क्या है? खैर, हमारे पास यह वादा है कि भगवान हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही त्यागेंगे। इब्रानियों 13 हमारे पास यह वादा है कि एक विश्वास योग्य भगवान हमारी सभी चिंताओं को संभाल सकते हैं, क्योंकि वह हमारी परवाह करते हैं। 1 पतरस 5:7 हमारे पास यह वादा है कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। भजन वॉलंटियर्स श्लोक 33 हमारे पास सभी उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पास कुछ वादे हैं। वास्तव में किसी ने एक बार कहा था कि बाइबल उत्तरों की पुस्तक नहीं है, यह वादों की पुस्तक है। ऐसे वादे कि भगवान हमेशा हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं। तो भगवान के वचन में दिए गए वादों के आधार पर जब आपको लगता है कि भगवान परवाह नहीं करते, तो वह करते हैं। जब आपको लगता है कि जीवन निराशाजनक है, तो ऐसा नहीं है। जब आपको लगता है कि आप भगवान से बेहतर जानते हैं, तो आप नहीं जानते। जब आपको विश्वास होता है कि भगवान ने आपकी पुकार नहीं सुनी, उन्होंने सुनी है। जब आप शायद आज भी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान आपके जीवन में उपस्थित नहीं है, वह है। जब आपको लगता है कि भगवान आपसे प्यार नहीं करते, वह हमेशा करेंगे। कुछ भी आपको भगवान के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। खैर, जब तक हम अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर साथ नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।